अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान की जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा मौत का नहीं बल्कि वो लम्हा होगा जब सब लोग आपको कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, और अगर मैं आपसे कहूं कि उस अंधेरी कब्र में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे और आपकी हमेशा की राहत या अजाब का फैसला उन जवाबों से शुरू होगा, तो क्या मुर्दे हमारी बातें सुनते हैं? क्या वो खाना खाते हैं? अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला। क्या रूहें आपस में मिलती हैं? कब्र का अजाब किसको सुनाई देता है? और वो कौन सा राज्य है जो कब्र को जन्नत का बाग बना देता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक मौत एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उनके पीछे एक पर्दा है, बरज़ख, उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। सूरह अल मोमिनून 23:100। बरज़ख वो छुपी हुई दुनिया है जो मौत और कयामत के दरमियान है। यहीं से रूह एक नए सफर में दाखिल होती है, सवालों का सफर। Who is your Lord? What did you do with your life? I don't know. Please, have mercy. इनाम का सफर। या अजाब का सफर। लेकिन कब्र बंद होते ही सबसे पहले क्या होता है? मुर्दा कदमों की आहट सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और लोग वापस लौटने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आहट सुनता है। तसव्वुर कीजिए, आपके अपने आप को कब्र में उतारते हैं, वो रोते हैं, फिर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं और आप उनके कदमों की आहट सुन रहे होते हैं। उस वक्त रूह को एहसास होता है अब सब कुछ हकीकत बन चुका है। 2 खौफनाक मखलूक कब्र में आती है। कब्र के 3 सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं। जामिया तिर्मिज़ी 1071। हसन, वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? आज ये सवाल बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कब्र में जुबान जवाब नहीं देगी, आपकी जिंदगी जवाब देगी। मोमिन जवाब देता है, Allah is my Lord. Islam is my religion. Muhammad, peace be upon him, is my prophet. फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो। सुनन अबी दाऊद 4753। कब्र कुशादा हो जाती है, नूर अंदर आता है, जन्नत की खुशबू आती है और कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो? अगर जवाब गलत दिया, मुनाफिक और गुनहगार कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। सहीह अल बुखारी 1374। फिर कहा जाता है, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो। कब्र तंग होने लगती है, गर्मी और दहशत शुरू हो जाती है। क्या दफन होने के बाद भी रूह को होश रहता है? रूह कब्र में होश में होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। जामिया तिर्मिज़ी 2460। हसन, इसका मतलब है रूह सुकून भी महसूस करती है और अजहाब भी। कब्र बस गहरी नींद का नाम नहीं है। क्या मुर्दे हमारी बातें सुनते हैं? पार्ट 7। क्या मुर्दे सुनते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मुर्दों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम मेरी बात उनसे ज्यादा नहीं सुन रहे जितना वो सुन रहे हैं। सहीह अल बुखारी 3980। मुस्लिम 2875। यानी अल्लाह जिस चीज की इजाजत दे मुर्दे उसे सुन सकते हैं। तो क्या हम अपने मरहूम रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं? क्या मुर्दे जवाब देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाकर सिखाया, अस्सलामु अलैकुम ए कब्र वालों। सहीह मुस्लिम 975। हम उनको सलाम कर सकते हैं, लेकिन कोई सही हदीस नहीं जो ये बताए कि मुर्दे आम तौर पर हमसे बात करते हैं। क्या मुर्दे कब्र में खाना खाते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि मुर्दे असर के वक्त खाना खाते हैं,
या उस वक्त इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस बात की कोई सही हदीस मौजूद नहीं। ये सिर्फ रिवायती और कल्चरल बातें हैं। लेकिन मोमिन को जन्नत की राहत मिलती है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है और जन्नत की खुशबू और राहत उस तक पहुंचती है। क्या रूहें मौत के बाद आपस में मिलती हैं? उलमा ने जिक्र किया है कि नेक मोमिनों की रूहें आपस में मिलती हैं। नेक रूहें एक दूसरे से मिलकर खुश होती हैं, लेकिन गुनहगार रूहों के लिए तन्हाई और खौफ होता है। सोचिए, एक नेक इंसान अपने प्यारों से दोबारा मिल रहा हो और एक गुनहगार अंधेरी तन्हाई में छोड़ दिया गया हो। कब्र में अजाब होता है तो उसकी आवाज किसको सुनाई देती है? कब्र का अजाब किसको सुनाई देता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में अजाब दिया जाता है तो जानवर उसकी आवाज सुनते हैं। साहिह अल बुखारी 1374। इंसान नहीं सुन पाता लेकिन जानवर सुन लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक दूसरे को दफनाना न छोड़ देते तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें भी कब्र का अजाब सुना दिया जाए। सही मुस्लिम 2868। कब्र का सबसे खौफनाक अजाब किस बात पर होता है? रसूलुल्लाह 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है। एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता था। सहीह अल बुखारी 218, मुस्लिम 292। जिन गुनाहों को लोग छोटा समझते हैं कभी कभी वही कब्र के अजाब का सबब बन जाते हैं। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उनका क्या होगा? मजलूम की बद्दुआ और जालिम का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। और फरमाया, जिसने किसी पर जुल्म किया हो आज ही माफी मांग ले। जालिम लोगों से बच सकता लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकता। कयामत के दिन असली मुफलिस कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाज, रोजा और नेक अमल लेकर आएगा, लेकिन उसने लोगों को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी को सताया होगा। साहिह मुस्लिम 2581। फिर उसकी नेकियां मजलूमों को दे दी जाएंगी। सोचिए, पूरी जिंदगी की नमाजें और रोजे सिर्फ इसलिए खत्म हो जाएं क्योंकि आपने लोगों का दिल दुखाया। कब्र में सबसे ज्यादा खतरे में कौन लोग होंगे? कब्र में खतरे वाले लोग, नमाज छोड़ने वाले, जुल्म करने वाले, चुगली और गईबत करने वाले, झूठ बोलने वाले, अमानत में खयानत करने वाले। क्या जिंदा लोग मुर्दों की मदद कर सकते हैं? क्या हम मुर्दों को फायदा पहुंचा सकते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल बंद हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। सदका ए जारिया, फायदा देने वाला इल्म, नेक औलाद की दुआ। हो सकता है आपकी एक सच्ची दुआ आपके वालिदैन की कब्र में रोशनी भर दे। इस्लाम हमें मौत और कब्र को इतना याद करने को क्यों कहता है? मौत को याद करना क्यों जरूरी है? रसूलुल्लाह फरमाया, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा याद किया करो। और फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। लेकिन वो एक राज्य क्या है जो कब्र को सुकून से भर देता है? राज्य सिर्फ जवाब याद करना नहीं है, राज्य उन जवाबों पर जिंदगी गुजारना है। अगर दुनिया में अल्लाह वाकई आपका रब था, इस्लाम वाकई आपका रास्ता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई आपके रहनुमा थे, तो अल्लाह कब्र में जवाब आसान कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में मजबूत बात पर कायम रखता है।